डर को पीछे रखते हुए साथियों अपने कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि इतिहास वही रचता है जो साहस से डर का सामना कर पाता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम है मीन राशि के विषय में। क्या मीन राशि वालों का स्वास्थ्य को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, शिक्षा को लेकर के, या बिजनेस व्यापार को, साथ ही लव लाइफ को भी लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। शनि की स्थिति क्या है एवं राहु केतु की स्थिति क्या है, यह सभी प्रकार की हम चर्चा वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैं पुनः अवगत करा दूं आपको कि ये जानकारी आपको जन्म राशि के आधार पर और चंद्र कुंडली के आधार पर दी जा रही है, यानी कि गोचर ग्रहों के माध्यम से। यदि आप अपनी कुंडली फेस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेंगे हम आपकी जो राशि है, यानी कि मीन राशि, फर्स्ट हाउस में। और फर्स्ट हाउस में यानी कि प्रथम भाव में ही आपके शनि देव विराजमान हैं। फर्स्ट हाउस में आपके शनि देव हैं। केंद्र स्थान में यानी कि चतुर्थ भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। साथ ही आपके षष्ठम भाव में यानी शत्रु भाव में आपके केतु विराजमान है। और आपके अष्टम भाव में, जो कि इसको मृत्यु भाव भी, मरण भाव भी माना जाता है, इसमें आपके बुध देव अपनी ही राशि में विराजमान है। नहीं, अपनी नहीं, शुक्र की राशि में विराजमान है। साथ ही आपके भाग्य भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र, यह तीनों ग्रह विराजमान हैं। और आपके व्यय भाव में यानी कि 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, यानी कि शनि की राशि में। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस में बात करेंगे, क्योंकि आपके शनि विराजमान है। आपकी 7.5 भी चल रही है, लेकिन 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, यानी कि सेकेंड फेज चल रहा है। साथ ही इससे जो फर्स्ट हाउस है यानी प्रथम भाव है, उससे हम सबसे पहले, क्योंकि स्वभाव का, अपने लाइफ का, यानी कि अपने पर्सनल लाइफ का, इससे हम जानकारी ले सकते हैं इस भाव से, यानी कि सेल्फ, यानी अपने बारे में हम इस भाव से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि ये 12वीं यानी कि मीन राशि, और उसी राशि में विराजमान है आपके शनि। शनि, ये दोनों भावों में शनि की राशि है, मकर और कुंभ। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं आप? सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो लग्न के स्वामी हैं, यानी कि आपके मीन राशि के स्वामी हैं, वह केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य कुछ, यानी कि समय को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन कुछ विशेष पीड़ा या विशेष बीमारी आपको उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शनि तो बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो यह आपको सपोर्टेड, यानी कि 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक यह महीना आपके लिए पूरा सपोर्टेड रहने वाला है। हाँ, आपका, यदि आप कोई कार्य व्यापार में लगे हुए हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि आपको आलस्य पूर्ण कार्य करना पड़े, यानी कि आपको आलस्य बहुत ज़्यादा सताएगी। और आलस्य यदि सताती है तो आलस्य से क्या क्या व्याधियां उत्पन्न होती हैं, क्या क्या बाधाएं होती हैं, यह मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः। पूरा श्लोक है, षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कि मेन रूप से, विशेष रूप से आलस्य को मनुष्य का शत्रु माना गया है। और शनि क्या है? शनि की गति है थोड़ा धीमी, शनि की गति धीमी है, तो शनि आपको आलस्य प्रदान करेंगे। शनि का प्रभाव रहेगा तो आप आलस्य पूर्ण रहेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अभी सो करके जगे हैं। इसलिए आपको आलस्य को त्याग करके आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य बाधा विशेष नहीं होने वाली है आपके लिए। आपका सेल्फ, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस जो है, लग्न भाव है, उसमें देवगुरु बृहस्पति की ही राशि बैठी हुई है। चलिए यहीं पर हम बात कर लेंगे पंचम भाव।
जो कि आपकी कर्क राशि विराजमान है पंचम भाव में। पंचम भाव में कर्क राशि विराजमान है। यह पंचम भाव आपका पुत्र का भाव है, और शिक्षा का भाव है, संतान का और पुत्र का यानी शिक्षा का भी भाव है। इससे शिक्षा और संतान के लिए विशेष हम चर्चा कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो यहीं पर बात करेंगे शिक्षा के लिए। यदि आपका, क्योंकि 7 दिसंबर के बाद में मंगल आपके धनु राशि में आ जाएंगे, 7 दिसंबर के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके इस राशि में आने वाले हैं। तत्पश्चात मंगल आ जाएंगे और भी कई सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन आपको इस महीने यानी कि 7 दिसंबर के बाद में यदि आपका हो सकता है कोई एग्जाम हो या कोई आपका इंटरव्यू हो, तो उसको आप देने के लिए तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन शनि आपके लग्न भाव में विराजमान है। आपको आलस्य, आपको कमजोरी उत्पन्न करा सकते हैं, आलस्य उत्पन्न करा सकते हैं, आपको आपका क्रोध बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों से, इन सभी व्यसनों से आपको बचना है। आपका व्यर्थ भ्रमण हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि बैठी हुई है। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा मन में विकलता उत्पन्न कराते हैं, मन में चंचलता उत्पन्न कराते हैं। आप व्यर्थ भ्रमण यानी कि व्यर्थ आप इधर उधर घूमने जा सकते हो, जिससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए यदि आपका एग्जाम है या इंटरव्यू है तो उसमें आपको पूरा फोकस देना है, आलस्य को पीछे छोड़ना है और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाना है आपको, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। लव लाइफ का भी बात करेंगे मित्रों, जैसा कि पंचम भाव से ही देखा जाएगा। तो आपका, यदि आपका कहीं रिलेशन था या रिलेशन चल रहा था, तो आपके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य हुई होंगी या हो रही होंगी। यह आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपका कोई पार्टनर रहा होगा, वह पार्टनर आपका छोटी छोटी बातों को लेकर के सोचता होगा, छोटी छोटी बातों में आपसे निगेटिव या पॉजिटिव बातें करता होगा, या छोटी छोटी बातों में आपसे झगड़ा कर बैठता होगा। कुछ समय में आपसे प्रसन्न हो जाता होगा, कुछ समय में आपसे नाराज हो जाता होगा। ये चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, तो मन में प्रभाव डालता है। तो छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर या आप एक दूसरे से लड़ झगड़ सकते हो इस समय, या ऐसा हो सकता है। बिना मतलब की बातों को बातें करना, जिन बातों का कोई मतलब ना हो उन बातों को शुरू करना, ऐसा होता होगा, ऐसा हो सकता है। तो लव लाइफ का आपका ऐसा इस समय चलेगा, क्योंकि इस समय 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आपके साथ में लव लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मन चंचल रहेगा आपका, आप हो सकता है आपका रिलेशन में नज़दीकी तो बढ़ेगी, गहराई भी बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा कि छोटे छोटे मन मुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो उनसे आप अवश्य बचें, ऐसी बातें ना करें कि आपके पार्टनर को बुरी लग जाए। इन बातों से विशेष सावधान रहें, ठीक है। चलिए बात कर लेंगे हम, आपके षष्ठम भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो कि सिंह राशि में शत्रु भावी माना जाता है। दिसंबर के महीने में हो सकता है आपके जो हो सकता है किसी से आपका झगड़ा हुआ हो, मनमुटाव हुआ हो या लड़ाई आदि हुई हो, तो उसमें उस लड़ाई झगड़े के बढ़ने के चांस हो सकते हैं, या कोई नई लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी से लड़ाई आदि करने की या झगड़ा करने के लिए, तो उससे आप बचें। उसमें आपको खतरा हो सकता है, आपको हानि हो सकती है। आप सोच रहे होंगे पूरी प्लानिंग के साथ में हम यह काम कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको ही उसमें उल्टा हानि हो जाए। इसलिए लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिए, क्योंकि आपके केतु बैठे हैं, साथ में राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु की जब दृष्टि पड़ती है तो वह वहाँ हानि ही हानि उत्पन्न होती है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खासकर मीन राशि वाले जो जातक हैं, क्योंकि आप बड़े बुद्धिमान होते हो। आप शिक्षा का भी आपके शिक्षा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के स्वामी हैं, आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हुए हैं, बुद्धिमान हैं, सात्विक हैं,
अच्छा कार्य के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा समय आ जाता है कि आपको लड़ाई झगड़े आदि करना पड़ता है, तो उसको सामंजस्य रूप से आप समझिए और उसका समाधान करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको लाभ है, नहीं तो आपको हानि उत्पन्न हो सकती है। चलिए बात कर लेंगे हम जो पिता कर्म यानी कि दसम भाव। यह पिता कर्म माना जाता है, व्यापार का भाव माना जाता है, प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भी भाव माना जाता है। तो इसमें आपका देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि केंद्र में देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, साथ में दृष्टि भी डाल रहे हैं। इस समय आपका यदि कोई आपके पिताजी का या आपके कुटुंब का, आपके पूर्वजों का कोई कार्य था या बिजनेस था, तो उसमें वृद्धि होते हुए दिखाई देगी आपको। उसमें आपको उत्तर वृद्धि होगी, यह आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में। बुद्धि सात्विक रहेगी, आप धर्म कर्म आदि में तत्पर रहेंगे, पूजा पाठ कर्म आदि में आपका मन लगेगा। आप कहीं तीर्थ यात्रा में घूमने जा सकते हो, दर्शन करने के लिए जा सकते हो, कहीं ऐसे प्लेस में जा सकते हो जहां आपके मन को शांति मिलती हो। आप अपने परिवार को, अपने कुटुंब को ऐसी जगह घुमाने भी ले जा सकते हो जहां उनकी इच्छा उत्पन्न हुई हो और वहां उनको शांति मिलती हो। ऐसा समय दिसंबर के लास्ट में हो सकता है। आप कहीं बाहर जा सकते हो घूमने आदि के लिए, या कहीं दर्शनाभिलाष यानी दर्शन के लिए भी आप कहीं न कहीं जा सकते हो। देव तीर्थ या मंदिर आदि आप जा सकते हो। बात कर लेंगे सबसे जो विशेष बात है, आपके साढ़े साथी तो चल रही है, लग्न में आपके बैठे हुए हैं शनि देव और आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए ताकि आप छोटी छोटी बाधाओं से बचें, आपका जीवन सफलतापूर्वक चले। इससे बचने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य करना है। आपको क्या करना है, आपके स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, आपको गुरुवार के दिन एक लोटा जल लेना है और प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद में जल में आपको पीला चंदन मिश्रित करना है, कुछ पुष्प डालना है और चावल डालने हैं। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है प्रातः काल। हर गुरुवार को आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है प्रातः काल। अपनी मनोकामनाओं को उनके सामने प्रकट करनी है और प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद में आपको उस लोटे में थोड़ा सा जल बचा लेना है और अपने घर में उस जल को छिड़काव कर देना है। उससे आपके घर की भी उन्नति होगी, साथ ही आपके व्यापार की भी उन्नति होगी और साथ ही आपका जिस प्रकार से सूर्य अनादिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा, उसी प्रकार से आपकी कुल की वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा होगी और आपको सभी लोग आपको सम्मान प्रदान करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनती ही चली जाएगी, उत्तर वृद्धि होगी। ऐसा आपको अवश्य चालू करना है, क्योंकि शनि की आपके ऊपर साढ़े साती भी चल रही है, साथ ही आपकी ही राशि में शनि बैठे हुए हैं गोचर ग्रहों में। हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी हुई तो फिर आपको विशेष बाधाएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यह तो आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से जानकारी दी गई है। कुंडली में आपकी शनि की अशुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शनि की अशुभ दशा नहीं होना चाहिए, अंतरदशा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये जो जानकारी दी गई है आपके ऊपर सटीक लागू होगी और आपका सभी प्रकार से घरेलू और यानी कि बाहर जो आपका व्यापार चल रहा है उसमें उत्तर वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है। तो आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मित्रों इतना ही। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।